तो जी महंगाई के इस दौर में अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं और आपको पता चले कि किसी गाड़ी पे डिस्काउंट ले सकते हैं, तो ये बात बड़ी सोने पे सुहागे वाली बात होती है। पर यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ऐसा डिस्काउंट किस गाड़ी पे मिल। तो जी आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो ऐसे में हम किसी भी डीलर से कौन से डिस्काउंट के बारे में पूछ सकते हैं। अब कोई एक डिस्काउंट एक तरह का नहीं होता है, हमें बेसिक डिस्काउंट एक वर्ड लगता है, पर उसमें भी काफ़ी सारे डिस्काउंट होते हैं जो आपको शायद मिल सकते हैं। अगर आप अभी कभी कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में आप ये जान सकते हैं कि आपको किस गाड़ी पे कैसा डिस्काउंट मिल सकता है, या अगर आप कौन सा डिस्काउंट डीलर से आस्क कर सकते हैं। तो बनी रहिए इस वीडियो पे, मैं आखिरी तक आपको ये सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरा बहुत कुछ बन जाएगा, और आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी ऑटोमोटिव रिलेटेड न्यूज़ और अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। जी आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कॉर्पोरेट डिस्काउंट की। देखिए कॉर्पोरेट डिस्काउंट वो चीज़ है, ये किसी पर्सनल एक बंदे को नहीं दिया जाता। अब अगर आप यहाँ पे किसी पीएसयू में या फिर किसी ऐसी पब्लिक सेक्टर में या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी एक कार मैन्युफैक्चरर यानी कोई भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक पूरे कंपनी के लिए, एक पूरे पीएसयू के लिए, पूरे एमएनसी के लिए एक डिस्काउंट ऑफर करती है। यहाँ पे वो लार्ज स्केल पे अपना मार्केट बनाना चाहती है, तो यहाँ पे वो अच्छा खासा डिस्काउंट देती है, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट डिस्काउंट। जी इसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज बोनस की। देखिए एक्सचेंज बोनस इस तरह से काम करता है, अब जैसे कि आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है और अगर आप चाहते हैं कि अब ये पुरानी गाड़ी को मैं दे के कोई नई गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो ऐसे में आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी पुरानी गाड़ी का एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है। अब ये जो अमाउंट आपको दिया जाता है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बोनस दिया जा सकता है। उसका कारण क्या है कि देखिए जो भी गाड़ी आप जब भी किसी डीलर को जमा कर रहे हैं वापस से, तो वहाँ पे वो अच्छी खासी कीमत में आगे बेच सकता है, और जिस कीमत में वो बेचेगा उसमें अगर उसका मार्जिन ज़्यादा है तो यहाँ पे भी वो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। तो इसे ही कहते हैं एक्सचेंज बोनस। अब तीसरे नंबर पे आता है डिस्काउंट ऑन फाइनेंस। आपको पता ही है कि आप जब भी अपनी गाड़ी को लेते हैं तो ज़्यादातर हमारे देश में 80 से 90% गाड़ियाँ ली जाती हैं फाइनेंस के ऊपर। ऐसे में आपने देखा होगा जब भी आप किसी डीलरशिप पे जाते हैं तो वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं फाइनेंस वाले, अपने अपने टेबल लगा के। एक ही किसी शोरूम में आपको डिफरेंट बैंक्स के बंदे बैठे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे उनका बिजनेस मॉडल इसी तरह से होता है। अगर उनको डायरेक्टली वहीं से कोई लीड मिलती है, यानी अगर आप किसी शोरूम पे जाते हैं और वहीं से डायरेक्टली आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाते हैं, तो यहाँ पे जो भी फाइनेंसर कंपनी है वो पर्टिकुलर डीलर को एक सर्टेन अमाउंट का कमीशन देती है। अब ये भी अच्छा खासा कमीशन होता है, और अगर आप किसी डीलर से बार्गेन कर पाएँ तो भी आप एक छोटी सी अमाउंट में डीलर से डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी गाड़ियों पे इंश्योरेंस होता है। अब जो इंश्योरेंस होता है वहाँ पे आपके पास दो चॉइस होती हैं। ऐसे में आप या तो जिस डीलर से आप गाड़ी ले रहे हैं वहाँ से आप अपने इंश्योरेंस को ले सकते हैं, या फिर आप उसी से मैच करता हुआ या फिर उससे बेटर प्राइस में बाहर से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकता है कि आपको डीलरशिप से ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। बाहर से इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो वो आपकी गाड़ी में मायने नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास दो चांस हैं, या तो आप डीलरशिप से इंश्योरेंस ले लीजिए, या फिर अगर आपको बाहर कोई भी सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है, उसकी कंपेटिव सर्विस वाला कोई भी इंश्योरेंस आपको मिल रहा है जो यहाँ से आपको अफोर्डेबल है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डीलर से बोल सकते हैं कि आप मुझे उसी प्राइस में ये अमाउंट मैच करके दे दीजिए, या फिर मैं बाहर से ले लूँ। और ज़्यादातर केस में अगर ये बात आती है तो कोई भी डीलरशिप नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर बाहर को जाए। वो आपको हो सकता है उसी प्राइस में या फिर उसके आसपास कोई भी एक बीच का प्राइस निकाल के आपको इंश्योरेंस सेट करके दे दे। तो यहाँ पे भी आप एज अ डिस्काउंट कुछ ना कुछ पैसे अपने बचा सकते हैं। जब नई गाड़ी लें तो एटलीस्ट इंश्योरेंस के टाइम पे आप ये प्रैक्टिस जरूर से फॉलो करें। बात आती है लॉयल्टी बोनस की। अब देखिए लॉयल्टी बोनस को मैं आपको ऊपर से समझा दूं। जैसे कि आज मेरे पास में मारुति की गाड़ी है, ये फैमिली में और दो मारुति की गाड़ी हैं, और मैं अपनी चौथी गाड़ी लेने के लिए जाता हूं और मारुति शोरूम में जाता हूं, तो उन्हें पता है कि इस बंदे के पास या फिर इसकी फैमिली में ऑलमोस्ट 3 गाड़ियां हैं कि जो सेम कंपनी की है, सेम मैन्युफैक्चरर की हैं, और चौथी भी वो बंदा उसी कंपनी में से लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक लॉयल्टी की मतलब आप उस कंपनी की तरफ लॉयल हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ लॉयल हैं, ये जान के आपको एक सर्टेन अमाउंट का बोनस दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी बोनस। अब ये हो सकता है डीलर टू डीलर वेरी कर सकता है, या फिर हर सिटी टू सिटी, हर स्टेट टू स्टेट अलग हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी गाड़ी आपके पास है और कौन सी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं। कोई ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं कि भाई जिसकी लंबी अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट है, जिसका मिलना ही 6-6 महीने में या 1 साल में पॉसिबल हो रहा है,
तो यहाँ पे डिस्काउंट शायद आपको नहीं मिल सकता है। हर गाड़ी के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। इसके बाद सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊं वो है कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट क्या है कि जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं वहाँ पे या तो डीलर या तो फिर मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्टली एक सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट दे देता है। ऐसा आपको जनरली देखने तब मिलता है किसी फेस्टिव सीजन में या फिर किसी सीजन एंड में आपको देखने मिलेगा। ज़्यादातर आपको दिसंबर के आसपास देखने को मिलता है, या फिर पुराने साल का अगर कोई भी मॉडल बचा रह जाता है तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलता है। तो ये चीज़ होती है कैश डिस्काउंट की, और सबसे ज़्यादा कंपनियां यही ऑफर करती हैं। यहाँ पे ना ही आपको कोई और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सीधा सीधा अगर मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो उस पर 35,000 40,000 तक का सीधा सीधा कैश डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है। डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड डिपेंड्स ऑन मॉडल। कैसी लगी आपको छोटी सी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कभी कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उससे रिलेटेड भी अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा, या फिर उस पर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के भी दूंगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक जय श्री राम।